आज आपके सामने बड़ी खुशखबरी सुनाना चाहता हूं कि बजाय 10 रुपए बढ़ाने के हमने फैसला किया है कि 10 रुपए पेट्रोल और डीजल को आज हम कम कर रहे हैं। तो मैं बिजली का हमने फैसला किया है कि 5 रुपए यूनिट हम बिजली कम कर रहे हैं। 5 रुपए यूनिट बिजली कम करने का मतलब कि 20% से 50% आपके बिजली के बिल कम होंगे। वजीर आजम का ऑपोजिशन को सियासी यॉकर, महंगाई के बारे शहरियों के लिए बड़े रिलीफ का ऐलान। पेट्रोल 10 रुपए, बिजली 5 रुपए, एहसास प्रोग्राम के 2000 रुपए बढ़ा दिए। IT सेक्टर के लिए टैक्सों में 100% छूट। ग्रेजुएट्स को 30,000 रुपए माहाना इंटर्नशिप मिलेगी। हेल्थ कार्ड का दायरा वसी, नई सनत लगाने वालों से कोई सवाल नहीं होगा। तो सबसे बड़ा मसला लोगों को होता है बिजली और पेट्रोल और डीजल। इसकी वजह से सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं। तो हमने ये फैसला किया कि हम अगले बजट तक इन दो चीज़ों के ऊपर हम अब कोई इजाफा भी नहीं करेंगे और उससे पहले हमने ये इनको कम भी कर दिया। कानून किसी वजह से लेके आए हैं। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह का गंद आ रहा है, इस तरह की चीजें आ रही हैं, चाइल्ड पोर्नोग्राफी आ रही है, यानी जो हमारे इस्लामिक वैल्यूज की खिलाफ वर्जी हमारे छोड़े दुनिया में किसी भी महज़ब माशरे में इस तरह की चीजें नहीं आती जो हमारे सोशल मीडिया पे आ रही है। मीडिया की आजादी के नाम पर पकड़ियां उछालने नहीं देंगे। खानदान तोड़ने और बिला जवाब बदनाम करने वाले बच नहीं सकेंगे। वजीर आज़म का पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस का दिफा, सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल के खात्मे की कोशिशें मजीद तेज करने का फैसला। जो हमने अमेरिका के साथ उसकी वॉर ऑन टेरर में जब हिस्सा लिया तो मैं शुरू से कहता गया, मेरी पार्लियामेंट में तकरीरें हैं कि हमारी उस जंग से कोई ताल्लुक नहीं था, कोई पाकिस्तानी मुलव्वस नहीं था। 9/11 में हमारा कोई उससे लेना देना नहीं था। तो मैं तब से कहता गया कि हमें उसमें शिरकत नहीं करनी चाहिए। अमेरिका न रूस किसी कैंप का हिस्सा नहीं बनेंगे, सिर्फ मुल्क के मफाद में फैसले होंगे। वजीर आजम का 2 टोक फैसला, खारजा पॉलिसी को हर किस्म के दबाव से आजाद कर दिया। कहा दुनिया में अमन खुशहाली के लिए काम करने वालों का साथ देंगे। जब से ये PTIMF बजट आया है तब से हम जिदोजहद कर रहे हैं और अब हमारा जिदोजहद एक अहम मरहला में आया है कि हमने इस मुआशी बहरान से निकलने के लिए, इस PTIMF डील से निकलने के लिए इमरान को घर बेचना होगा। असम्बलियां तोड़े जान छोड़े, बिलावल भुट्टो का वजीर आज़म से मुतालबा। अवाम की घबराहट खत्म, अब आपकी घबराने का वक्त आ गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के अवामी मार्च में घनगराश, अदम एतमाद की तहरीक में नंबर्स गेम मुकम्मल होने का दावा। कहा मीडिया की जबान बंदी से हुकूमत नहीं बच सकेगी। तहरीक अदम एतमाद, ऐवान और सड़कों पर एहतजाजी तहरीक पर काम तेज करने का अज़्म। ऑपोजिशन को नंबर गेम्स में बड़ी कामयाबी मिल गई। शहबाज शरीफ की मीडिया मालिकान और अखबारी मुदीरान से मुलाकात, मौलाना फजलुर रहमान से राब्ता, PDM के लॉन्ग मार्च और पीपल्स पार्टी से ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। लाहौर का चौधरी हाउस मुल्क की सियासत का गढ़ बन गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक चौधरी बिरादरान से मिलने पहुंच गए। तहरीक अदम एतमाद के बजाय आम इंतखाबात के इनेकाद पर जोर। चौधरी शुजात का अवामी तहफ़्फ़ुज़ात पर वज़ीर आज़म से मुशावरत का फैसला। चौधरी बिरादरान से ऑपोजिशन रहनुमाओं की मुलाकातों के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान को भी अपने इत्तेहादी याद आ गए। वज़ीर आज़म इमरान खान कल एक रोज़ा दौरे पर लाहौर जाएंगे। लाहौर के दौरे में वज़ीर आज़म इमरान खान की चौधरी बिरादरान से मुलाकात भी मुतवक्के। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दफातर ढा दिए गए हैं क्या? बंद है, सील है, अपोजिशन में है ना वो। हुकूमतों की पार्टी की तो बात नहीं कर रहे। जरदारी साहब की किसी करप्शन पे दबाव है? नहीं है। सिंध 2 लिसानी मुस्तकिल तौर पे 2 लिसानी इकाइयों का था, लेकिन हुकूमत में
सिंध सेक्रेटेरिएट अब सिंध सेक्रेटेरिएट नहीं है, सिंधी सेक्रेटेरिएट। इमरान खान थोड़ी संजीदगी दिखाएं, कराची के मसाइल पर तवज्जो दें। एमकेएम पाकिस्तान के लिए ऑप्शंस खुल गए। खालिद मकबूल सिद्दीकी की वफाकी हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने की अपील। पीपल्स पार्टी पर तनकीद, कहा पूरे मुल्क में पार्टी को मजबूत बनाने के लिए सरगर्म है। सिंध के अवाम खौफ का शिकार हैं। सिंध से डाकू राज को खत्म करेंगे। खंबर शहदाद कोर्ट में पीटीआई के रहनुमा असद उमर का सिंध हकूक मार्च के शुरा से खिताब। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, आसिफ अली जरदारी ने भुट्टो की सियासत को दफन कर दिया। बिजली का जोर का झटका, माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में फी यूनिट ₹5.94 का इजाफा। इतलाक लाइफलाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। शहरी बिल बिला उठे, घर कैसे चलाएं, हुकूमत से सवाल। दिन ब दिन हर चीज़ों की कीमतें आसमान को छू रही हैं। कल परसों पेट्रोल महंगा हुआ है, आज फिर पेट्रोल महंगा हो रहा है, कल बिजली महंगी होगी, परसों कोई और चीज़ें महंगी होगी। चीज़ें दिन ब दिन बढ़ रही हैं। एक दिन कुछ और रेट होता है, दूसरे दिन कुछ और रेट होता है। बहुत ज़्यादा हो रही है बिजली की कीमतें, उसको समझ नहीं लगती कि ये इमरान खान साहब क्या कर रहे हैं। ओगरा ने मार्च के लिए एलपीजी की कीमत में फी किलो ₹27.01 का इजाफा कर दिया। घरेलू सिलेंडर ₹318.74 महंगा। नई कीमत ₹2758 से बढ़ गई। कराची के शहरियों के लिए बुरी खबर, दूध ₹10 महंगा। होलसेलर्स ने ₹10 का इजाफा कर दिया। रिटेलर्स की कीमत में ₹25 इजाफे की तैयारी। कमिश्नर कराची खामोश। पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट के खिलाफ मोदी सरकार की साजिश नाकाम। भारत से दी गई सोशल मीडिया पर धमकी को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने लिफ्ट नहीं कराई। दौरा जारी रखने का ऐलान। पीसीबी के इंतजामात पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। कराची में डकैती मुज़ाहमत पर सिक्योरिटी गार्ड और तालिब इल्म कत्ल। जांबाहक तालिब इल्म फिजाइया कॉलेज में फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था। मकतूल उस्मान के लवाहिकीन कहते हैं, उस्मान कॉलेज जाने के लिए निकला था, डाकुओं को देखकर भागा तो इसे गोली मार दी गई। सिंध में कानून नाफिज करने वाले इदारे क्या कर रहे हैं? मैं घर पे कॉलेज के लिए रेडी हो रहा था, बाहर फायर की आवाज़ आई तो मैंने गेट खोल के देखा तो ये भागता आया, मेरे गेट का ये ले लिया। मैंने बाहर इसको उठाया तो उससे उठा के पूछा मेरे इंटरेस्ट में क्या हुआ था, तो कह रहा है डकैत स्नैच कर रहे थे मोबाइल किसी से। मैंने सिर्फ देखा और देखने में मार के चले गए। लाहौर के इलाके चौंग में गुज़िश्ता रोज होने वाले कत्ल के वाक़े का ड्रॉप सीन। पुलिस ने मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम अमीन मकतूल अमानत का भाई निकला। मुल्जिम मिठाई देने के बहाने आया, अमानत और उसकी अहलिया को बांधकर छुरियां मारी। साथियों के साथ मिलकर 3 माह की बच्ची का गला दबाया और फरार हो गया। पाकिस्तान सुपर लीग 7 की फातेह, लाहौर कलंदर्स की फतह का जश्न। हेड कोच को मुबारकबाद देने का अलग ही अंदाज। आकिब जावेद के आइसोलेशन रूम में जाकर ट्रॉफी पेश की। खिलाड़ियों ने तालियां बजाकर शुक्रिया अदा किया। जीत का तसलसल जारी रखने का अज़्म का इजहार किया गया। कराची में कबूतरों की रेस। लाखों रुपए के रेसर्स कबूतर मुकर्ररा मंजिल की जानिब रवाना। फातेह कबूतर को इनाम भी खूब मिलेगा। सालाना रेस में मुल्क भर के माहिर कबूतरबाज शरीक। यूक्रेन के दाल हुकूमत कीव और खार्किव में शदीद लड़ाई। जोरदार धमाकों से शहर लरस उठा। बमबारी और गोलाबारी से दोनों फरीकैन का एक दूसरे को भारी जानी नुकसान पहुंचाने का दावा। बेलारूस के सदर ने खबरदार कर दिया, रूस पर मजीद पाबंदियां मॉस्को को तीसरी आलमी जंग की तरफ धकेल देंगे।
यूक्रेन को मुज़ाकरात की पेशकश। यूक्रेन का वफ्द मुज़ाकरात के लिए पहुंच गया। सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने मुज़ाकरात से पहले ही फरार की कोशिशों में मसरूफ। तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहते हैं, मुझे इन मुज़ाकरात से कुछ हासिल होता नजर नहीं आ रहा। हम यहाँ पे फंसे हुए हैं, कोई भी हमारी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। इधर कोई भी हमें सपोर्ट नहीं कर रहा। हम पूरी अपनी मदद से बॉर्डर तक पहुँच गए, लेकिन कोई एक बंदा हमें लेने नहीं आ रहा। हम लोग पाकिस्तान की बेटियां हैं, लेकिन इधर हमें इतनी तकलीफ है, कोई भी हमें बचाने नहीं आ रहा। यूक्रेन में मौजूद पाकिस्तानी तुलबा की मदद के लिए पुकार। पाकिस्तानी तुलबा की वीडियो पैगाम में पाकिस्तानी हुकाम से फौरी मदद की अपील। टंडवाला के 2 तुलबा मोहम्मद जरार और राजकुमार का वीडियो पैगाम GTV को मौसूल। कहा, -8 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत में 100 किलोमीटर से ज्यादा पैदल का सफर कर चुके। यूक्रेन जंग के असरात। अमेरिका ने रूस के इत्तेहादी बेलारूस से सिफारती अमले को वापस बुला लिया। अमेरिकी सिफारतखाना बंद करने का ऐलान। इक़दामात जंगी सूरत हाल के बाइस किए गए। वजारत खारजा की वजाहत। इंसानियत की खिदमत के अलंबरदार, जीने और मरने वालों की अक्सा खिदमत करने वाले मसीहा अब्दुल सत्तार ईधी का 54वां यौम पैदाइश है। अब्दुल सत्तार ईधी को न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में इंसानियत का हमदर्द माना जाता है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने खालिक से मुलाकात। मुल्क भर में शब महराज आज पूरी अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। नबी आखिर-उज़्ज़मां मोहम्मद मुस्तफ़ा के अजीम मौजज़े के वाक़यात और फ़ज़ाइल का बयान। मसाजिद में दुरूद शरीफ, सलात व तस्बीह, नवाफिल और खुसूसी दुआओं का एहतमाम। सिंध के तमाम तालीमी इदारों में कल आम तातील होगी।